आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट में जो इंटेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में। जो इंटेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे और देखेंगे कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक करके हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी कि जो मैग्नीशियम की रिबन होती है उस रिबन को हम जलाने से पहले क्यों क्लीन करते हैं, क्या आवश्यकता होती है उन्हें क्लीन करने की। तो इसका साइंटिफिक रीजन है, मैग्नीशियम अगर ऐसे ही हम रखते हैं तो नमी को अवशोषित करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और लेयर के रूप में जम जाती है, व्हाइट लेयर के रूप में जम जाती है। और व्हाइट लेयर के रूप में अगर जम जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ऐसी कंडीशन में जब हम उसे बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एट दैट टाइम वो इंटरफियर क्रिएट करता है, यानी कि बर्निंग में इंटरफियर क्रिएट करता है। और इस व्हाइट लेयर को हटाने के लिए हम सैंड में उसको रगड़ करके या रिगमार्क की मदद से रगड़ करके उसको क्लीन कर लेते हैं, ताकि हमें जलाते समय मैग्नीशियम को बर्निंग में आसानी हो। तो इसका हम रीजन लिखेंगे, बिकॉज इट इंटरफियर्स ड्यूरिंग बर्निंग, यानी जब बर्न करना होता है तो इंटरफेयर क्रिएट करता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर, राइट। इतना आंसर हम क्लियर कर सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ। बैलेंस इक्वेशन लिखना है, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको हमें बैलेंस फॉर्म में लिखना है। तो हमने पहले बताया था चैप्टर के दौरान कि किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले हम उसको सिंबलाइज करते हैं। सिंबलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो H2 लिखेंगे, हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे, क्लोराइड को Cl2 लिखेंगे, और दोनों का रिएक्शन होगा तो बनेगा हमारे पास HCl। सवाल में कहा राइट दी बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन लिखना है तो हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गया, Cl भी 2 हो गया, Cl भी हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस रिएक्शन हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन पूछा है भैया, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्शन करके बना रहे हैं बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप स्टेट लिख सकते हैं, तो कंप्लीट अगर आप लिख रहे हैं तो H2 G लिखेंगे, यहाँ पर भी G लिखेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, अगर गैसियस फॉर्म में है तो गैस लिखेंगे, अगर एसिड फॉर्म में है तो लिक्विड लिखेंगे यहाँ पे। बट ये क्लियर किया नहीं, क्या केवल इन्होंने कहा है अगर गैसियस फॉर्म में है तो गैसियस लिखेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसे हम क्लियर कर लेते हैं। तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम का Ba होता है, क्लोराइड का Cl होता है, BaCl, Cl पर -1 चार्ज होता है तो इस पर लिखेंगे, इसकी बैलेंस इस पर लिखते हैं। मैंने आपको रासायनिक सूत्र बनाते समय अगर आप देखेंगे क्लास 11th के ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर में मैंने रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, आप वहां से जाकर के रासायनिक सूत्र बनाना आसानी से सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिख रहे हैं, इसकी संयोजकता इस पे लिखते हैं, इसकी संयोजकता इस पे लिखते हैं, वहां पर मैंने ये बात बता रखी है। तो यहाँ पर 1 है तो लिखा नहीं जाएगा, बेरियम पर हमेशा 2 होता है तो Cl2 यहाँ लिख देंगे, तो बेरियम क्लोराइड हो गया। अब एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम पे 3 होता है और सल्फेट पे 2 होता है, तो इस सल्फेट वाला इस पे लिखेंगे और सल्फेट लिखेंगे SO4, और 3 होता है तो इसको 3 लिखेंगे। तो ये हो गया। अब बना क्या रहा है, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम ये हो गया, सल्फेट ये हो गया, बेरियम पर भी 2 होता है, सल्फेट पर भी 2 होता है तो बैलेंस हो गया ये, और बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। क्लोराइड का हमेशा 1 होता है इस पर लिखेंगे, और एल्यूमिनियम का 3 होता है तो Cl पर लिखेंगे। ये क्लियर हो गया। अब हम बैलेंस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लिया इसका फार्मूला, बेरियम क्लोराइड BaCl2 एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस,
एंड आफ्टर रिएक्शन बन रहा है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट लिखा है यहाँ पर, एल्यूमिनियम क्लोराइड हमने सिम्बलाइज फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको परमाणु की दृष्टि से संतुलित करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। देखेंगे भी ये यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। सल्फेट यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, यानी यहाँ पर भी सल्फेट 3 आना चाहिए। 3 आने के लिए हम यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, लेकिन अब बेरियम वाला मामला बढ़ जाएगा। बेरियम इसका मतलब यहाँ पर बेरियम में भी 3 करेंगे हम। अब बेरियम में 3 हो गया तो 3 बेरियम भी हो गया, सल्फेट भी हो गया। आप देखते हैं एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2Al हो गया। और क्लोरीन आपका 6 हो गया, क्लोरीन यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया। ये हो गया आपका बैलेंस, क्लियर हो गया। बेरियम क्लोराइड आपका यहाँ पर ले लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया, और इस तरह से आपने यहाँ पर बैलेंस लिख दिया है। अगला सवाल है सोडियम प्लस वाटर रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना रहे हैं, हाइड्रोजन बना रहे हैं, हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो अब देखेंगे सोडियम को हम क्या लिखेंगे, Na लिखेंगे, वाटर को H2O लिखेंगे, और रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनेगा, और हाइड्रोजन बन रहा है, हाइड्रोजन तो हमेशा H2 फॉर्म में होता है। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखेंगे सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है भाई। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन एक यहाँ पर बढ़ जा रहा है हाइड्रोजन, तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा करें तो 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ 2 कर दें तो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 इधर, 4 हाइड्रोजन हो गया। सोडियम लेकिन बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे तो आपका हो गया 2Na। ऑक्सीजन आपका हो गया 2, ऑक्सीजन बिल्कुल इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। आपको क्लियर हो गया। अभी तो मैंने एनसीईआरटी के अंदर इतने क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तक सॉल्व किया। अब हम आगे चलते हैं, एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन दे रखा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल, यानी अगला भी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो ये पूछ रहा है कि केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस रखेंगे और स्टेट के साथ इसकी अवस्था को लिखेंगे। देखिए सवाल है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आप देखेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड मैंने अभी इससे पहले भी लिखा था, यानी बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन की बात करेगा तो एक्वस इन स्टेट होगा, स्टेट हमने लिख दिया। अब देखेंगे सोडियम सल्फेट की बात किया है तो सोडियम सल्फेट भी सिंबलाइज करेंगे। सोडियम सल्फेट को लिखते हैं Na2SO4, क्योंकि सल्फेट पे 2-4, सोडियम पर 1+4, तो 1 लिखा नहीं जाता तो यहाँ पे लिखा गया। और एक्वस है तो एक्वस का मतलब यहाँ पर भी एक्वस लिखा जाएगा। रिएक्शन के बाद क्या बनाएगा, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बनाएगा। और क्या बनेगा, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का भी सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन का मतलब एक्वस इन नेचर होगा। सल्फेट का ये बना रहा है इनसॉल्युबल यानी प्रेसिपिटेट बनेगा, ये PPT। ये तो हमने सिम्बलाइज फॉर्म में लिख लिया। अब बैलेंस कर लेंगे। बेरियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्लियर बात। क्लोराइड यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है, यानी यहाँ पर अगर 2 से गुणा कर दे तो 2 हो जाएगा, लेकिन हमारा सोडियम बढ़ जाएगा तो 2 सोडियम। यहाँ तक बात क्लियर। अब सोडियम देखेंगे, सोडियम यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है। सल्फेट यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बेरियम भी 1 है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, विद स्टेट तक की अगर हम बात करें तो रिएक्शन होने के बाद बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा है, और प्रेसिपिटेट के रूप में आपका ये इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट दिखेगा। यहाँ पे एक तरह से अगर देखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद सिंबल हो गया। दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन की बात कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का मतलब NaOH, सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो यानी एक्वस फॉर्म में लिखा होगा। और रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो HCl एसिड सॉल्यूशन है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक्वस होगा, क्लियर।
इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, बनाएगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बना लेगा। और सोल्यूशन एंड वाटर, वाटर बन रहा है तो वाटर भी यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया हमारा सिंबलाइज फॉर्म। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। देखेंगे सोडियम यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, ठीक है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 2 है, तो हाइड्रोजन तो 2 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन एक है तो एक है, क्लियर हो गया। और क्लोरीन भी आपका एक है तो एक है, यानी कि ये आपका रिएक्शन हो गया और ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। ये क्लियर हो गई बात यहाँ से। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट पेज पे जो दिया गया है, पेज नंबर 10 पे 6 का सवाल हमने डन कर लिया। अब 10 पे चलेंगे। लिखा है क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक कोई सब्सटेंस है, केमिकल है, जिसका यूज हम व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। नेम दिस सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का नाम बताइए। एंड इट्स फार्मूला, और उसका फार्मूला बताना है भी आपको, नेम बताना है। तो सबसे पहली बात जो आप यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, उसका जो नाम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया इसका नाम और फार्मूला। क्लियर। नेम दिस सब्सटेंस हमने बता दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, फार्मूला यही है एंड फार्मूला क्लियर हो गया। आगे देखते हैं दूसरे सवाल पे। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X एंड नेम्ड इन सेकेंड एबव विद वाटर। जो एक सब्सटेंस आपने नेम बताया उसका विद वाटर से रिएक्शन करेंगे। इसका अगर एक और नाम लिखेंगे तो इसका नाम होता है भैया, नेम लिखते हैं क्विक लाइम, ये भी याद रखेंगे। क्विक लाइम नेम है, क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना कह सकते हैं इसको। अब देखेंगे यहाँ पर वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो देखते हैं भैया, वाटर कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये है आपका लाइम स्टोन, बुझा हुआ चूना। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं भैया। क्वेश्चन सेकंड में क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 इज डबल बाई अदर, नेम दिस गैस। ये एक एक्टिविटी आपके बुक में दे रखी है। इस तरह से एक मग लिया गया है प्लास्टिक का और उसके ड्रिल किया गया है, लोअर पोर्शन को 2 पॉइंट से ड्रिल किया गया है और उसको रबर से कस दिया गया है। और उसके बाद एक को एनोड और एक को कैथोड माना गया है। कह रहा है कि एनोड पर, यहाँ पर कैथोड है, यहाँ पर एनोड है। जब भी हम बैटरी के साथ से कनेक्शन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, यानी कि जल का इलेक्ट्रोलिसिस। थोड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाया गया है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगा और O2 बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये हाइड्रोजन आपका 4 बनेगा और ऑक्सीजन 1। यानी कि जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात हो रही है, अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें तो ये कितने बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, O2 के मॉलिक्यूल की, O2 के अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर 1 बन रहा है, 1 हो गया। और अगर रेशियो हम टोटल ओवरऑल निकालें तो 2:1 रेशियो, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन डबल बन रही है। तो यहाँ पर डबल हाइड्रोजन की बात क्लियर हो गई। इस एक्टिविटी से हमने ये सवाल क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो कि पेज नंबर 13 पर दे रखा है। इसके बारे में बात करते हैं। सवाल में लिखा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप इन इट। यानी कि कोई भी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन अगर हम ले लें और उसमें आयरन के टुकड़े को हम डालें तो कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर में हो जाता है। कॉपर है तो ग्रीन कलर होगा। क्यों हो जाता है, रिएक्शन लिखते हैं, हम पता करते हैं। कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट हमने लिया और इस कॉपर सल्फेट में आयरन नेल को डिप कर दिया। तो चूंकि आयरन, जब भी हम इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज में देखेंगे तो आयरन हमेशा कॉपर से मोर एक्टिव होता है। तो ऐसी कंडीशन में आयरन इससे क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा और Fe SO4 बनाएगा और कॉपर को ये अलग कर देगा।
कॉपर को अलग कर देगा तो आपको सॉल्यूशन जो होता है ग्रीन इन कलर में दिखने लगता है कॉपर की वजह से। तो ये हो गया आपका, दिस इज द रीजन दैट्स व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज रिएक्ट टू iron nails, they form iron sulfate and there is a formation of a green color due to the presence of copper। क्लियर हो गया। कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्शन करेगा तो फिर सल्फेट बनाएगा और कॉपर को अलग कर देगा, और कॉपर अलग होता है तो ग्रीन कलर में हो जाता है। दिस इज द रीजन दैट्स कलर विल बी चेंज। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द नेम गिवन इन एक्टिविटी 1.10। यानी कि 1.10 आपके बुक में अगर आप देखेंगे तो 1.10 पे डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन में एक एग्जांपल बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को लेकर के बताया गया है। कह रहा है उसको छोड़ करके कोई एक और एग्जांपल आप डबल डिस्प्लेसमेंट का दे दीजिए। तो हमारे पास एग्जांपल है, नोट कर लेंगे भैया। NaCl सोडियम क्लोराइड की जब भी हम सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर Na के साथ सोडियम के साथ नाइट्रेट आ जाएगा और यहाँ पर Ag के साथ Cl आ जाएगा, Ag के साथ में Cl। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप एग्जांपल यहाँ आपसे पूछ रखा था, आप उसके अलावा आपने दे दिया। सिल्वर नाइट्रेट और ये है आपका सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट ये हो गया आपका, ये सोडियम क्लोराइड है या आप सिल्वर क्लोराइड है, आप इसका नाम लिख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड। ये हो गया भैया आपका। तो ये आपका सिंबल हो गया, आपने डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन लिख दिया। आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। रिएक्शन दे रखे हैं भैया, इसमें ये पता करना है कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो सिंपल सी बात है भैया, आपको पता होगा। इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोडियम से आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो आप रिएक्शन ऑक्सीडेशन में पढ़े हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इट्स मींस सोडियम क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये सोडियम आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पर सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। कैसे हो रहा है आप ध्यान देंगे। यहाँ पर मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है और यहाँ पर -2 हो जा रहा है। तो 0 से घट गया है ना, तो रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ये क्लियर हो गया। सोडियम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीजन का यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है पहले रिएक्शन में। दूसरे में ध्यान देंगे, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड का सही पूछे तो हाइड्रोजन जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा था इधर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ रहा है जिसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। और यहाँ पर -2 है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का +1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 है। ठीक है। और ऑक्सीजन का देख रहे हैं यहाँ पर भी -2 था, और यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर मुक्त अवस्था में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 0 हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये हो गया आपका क्लियर। यानी कि यहाँ इस वाले रिएक्शन में सोडियम ऑक्सीडाइज और ऑक्सीजन रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर कॉपर रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये क्लियर हो गया। तो बस इतने ही क्वेश्चन आपके इन टेक्स्ट बुक में चैप्टर फर्स्ट में दिया गया है। हमने उन सारे का आंसर देख लिया है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों को लाइक और शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।